Hello everyone, good evening. Let's start our class. And today I am going to discuss some topics of the adjective that has been left. चलो अब आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है एडजेक्टिव के जो छूटा हुआ है और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तक का जितने टाइप्स थे बता दिया था, क्वेश्चन भी बता दिया था। आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे who of the two boys has broken the glass। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखोगे तो समझ जाओगे। अब इसका मैं ऑप्शन बनाता हूँ, ये कॉमन एरर के पार्ट पे होगा। ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, नो एरर हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, डी ऑप्शन हो गया। अब आप लोग देखते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते जाओ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग को मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस रखा है बोर्ड पे और आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। क्या आंसर होगा आप लोग देखो और बताओ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ऑफ द टू बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास। सेकंड लिखा ही हैज लॉट ऑफ मनी एट ही इज नॉट एबल टू बाय दिस कार। और फिर लिखा रोहन इज द फर्स्ट बॉय हु हैव लेफ्ट द क्लास। अब आप क्वेश्चंस को देखो, समझो और उसका आंसर फाइंड आउट करो कि क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। इसके पहले जितने भी हमने चीजें बताया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि आप सब लोग कर डालोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट देख लो क्वेश्चन, आप लोग देखो उसका सोल्यूशन बताओ। मैं कुछ मिनट रुकता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। देखते जाओ, सोल्यूशन आप लोगों को बताना है, सोल्यूशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है। चलो मैं आंसर देता हूं। जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन वर्ड की बात चल रही थी। क्वेश्चन वर्ड का मीन्स हम ऐसा बोले कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स की बात चल रही थी।
तो उसमें मैंने बोला था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रोनाउन के टाइम पे, आप लोग याद करिएगा प्रोनाउन के टाइम पे, तो उसमें हमने हु, विच, हुम को बारे में जानकारी आपको दिया था। फिर एडजेक्टिव पे जब बात हुई थी तो उसमें भी ये बात आपके सामने आई थी, ठीक है। तो अभी के पार्ट में जो एक टर्म्स मैंने रखा है वो प्रोनाउन को भी टारगेट कर रहा है, एडजेक्टिव को भी टारगेट कर रहा है, दोनों पार्ट में है, इसलिए उसको हमने रखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बनता है, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा है हु ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे पूरा सिलेक्शन का सेंस है, पूरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना वो एक्सप्रेशन किसका है, सिलेक्शन की बात है, या यूं कह लो आप चॉइस की बात है, ठीक है। तो ये चॉइस या सिलेक्शन का एक्सप्रेशन दे रहा है। हु जो वर्ड होता है ना, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें, इंटरोगेटिव वर्ड्स की बात करो, तो ये वर्ड आपका डायरेक्ट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ये चॉइस को या सिलेक्शन की बात करता ही नहीं है। क्वेश्चन में चॉइस की बात की गई है, सिलेक्शन की बात की गई है, तो जब क्वेश्चन में सिलेक्शन की बात की गई, चॉइस की बात की गई है, तो फिर यहाँ पे हु क्यों, ये गलत है, ये डायरेक्ट पर्सन को बताएगा, इसकी जगह पे विच होना चाहिए। विच का मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी, और सिलेक्शन की बात ये करता है, चॉइस की बात करता है, चूज करता है बिटवीन नाउन्स, है ना। तो ये यहाँ पे होगा, हु डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, हु आर यू, आप कौन हो, वहां चॉइस नहीं है। हु टीचेज यू, कौन पढ़ाता है, चॉइस नहीं है। और विच में क्या है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हो, तो चॉइस की बात है, तो चॉइस में विच होना चाहिए, हु गलत है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, इसका आंसर जो लगाओगे ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा है, ही हैज लॉट ऑफ मनी एट ही इज नॉट एबल टू बाय दिस कार। आपको डिटरमिनर मैंने बताया था, या कह लो कि आपको कुछ एडजेक्टिव्स बताया था, जिसमें डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर और क्वांटिटी के रूप में, और इंडेफिनेट एडजेक्टिव नंबर और क्वांटिटी के रूप में बताया था। जो इंडेफिनेट नंबर की बात हो रही थी या इंडेफिनेट क्वांटिटी की बात हो रही थी, उसमें कई वर्ड्स हम लोगों ने लिखा सीखा, जिसमें आपको याद होगा बात हो रही थी, जब लॉट ऑफ की बात हो रही तो उसमें लॉट ऑफ ही हम डिस्कस करेंगे। तो उसको मैंने लिखा था कि ए लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ होगा, बट कहीं भी लॉट ऑफ केवल लिखा गया है तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है, ये वर्ड ही नहीं है। ए लॉट ऑफ होगा, है ना, या तो लॉट्स ऑफ होगा, लॉट ऑफ वर्ड कोई नहीं होता, गलत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ना आप लोग, लॉट ऑफ लिखा है, ये गलत है। या तो आप ए लॉट ऑफ करो या तो लॉट्स ऑफ करो तो जाके करेक्ट होगा। केवल लॉट ऑफ लिखना बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, आंसर इसका ए बनेगा। यही एरर है, बाकी सब सही है। उसके पास ढेर सारा धन है तो भी वह इस कार को खरीदने में सक्षम नहीं है, खरीद नहीं पा रहा है ना। तो एक कंट्रास्ट एक्सप्रेशन है, एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी सेंस आ रहा है, इसको भी देखो। चलो अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। रोहन इज द फर्स्ट बॉय हु हैव फिनिश्ड द क्लास। अब यहाँ पे आपको कई बातें समझना है। पहली बात तो हम लोगों ने बात किया था जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात चल रही थी, उसमें कार्डिनल ऑर्डिनल की बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान रखना आप लोग, ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव जो होता है ना, वो हमेशा अपने साथ जितने भी ऑर्डर बनते हैं, जितने भी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ जो भी हो, उनके साथ का नाउन हमेशा काउंटेबल फॉर्म का नाउन होगा और इसका नंबर हमेशा सिंगुलर होगा, कोई एस एस इनके साथ में नहीं होना चाहिए। अगर एस एस आता है तो गलत है। अब आप देखो यहाँ पे नाउन आपका एस लिया हुआ है, गलत है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल लिखा हुआ है। दूसरी बात आप देखोगे तो एक प्रोनाउन का रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन का। ये हु वर्ड जो है हिंदी मीनिंग देता है जो, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु का जो एंटीसीडेंट्स होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जस्ट उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब नंबर सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब का नंबर प्लरल होना चाहिए। तो अब रूल्स के अनुसार तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ वर्ब प्लरल क्यों, इसमें दो गलतियां मिल गई, एक आपका बॉय और एक आपका है। आंसर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं बी सेक्शन में, इसलिए आंसर आप बी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।
इसमें एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों के रूप को मैंने सेट किया, एक रिवीजन के रूप में और एक आपके पर्सनल कॉन्सेप्ट समझने के रूप में। एडजेक्टिव को टारगेट किया गया है, बट इसके कुछ प्रीवियस वर्ड को भी इसमें यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? ताकि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, ये बातें आपको बताइए। समझ में तो आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे रखता हूँ और फिर उसके बाद डिस्कस होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक पार्ट था, हम लोग लेते हैं इंडेफिनिट नंबर, है ना, और क्वांटिटी। एडजेक्टिव में ही था, हम लोगों ने सीखा भी था। इसमें आप मेनी की बात करो, मच की बात करो, आप फ्यू की बात करो, आप ऑफ फ्यू की बात करो, है ना, आप द फ्यू की बात करो, है ना। इस तरह का वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को याद होगा। तो जो मेनी होता है, वो मेनी का मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है। मेनी का मतलब अनेक होता है, इसके साथ काउंटेबल नाउन होगा और काउंटेबल नाउन का नंबर हमेशा प्लरल होगा, ठीक है। मच की बात हो रही थी, मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये भी बता रखा है, ध्यान रखना, सब चीजें क्लियर कर चुका हूँ। इसके साथ नंबर तो हमेशा अनकाउंटेबल का सिंगुलर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फ्यू और फ्यू दोनों की बात करते हैं तो इसके साथ में आपका नाउन हमेशा काउंटेबल होगा और इसका नंबर हमेशा क्या होगा, प्लरल होगा, ठीक है। तो ये एक सेट है, इसी सेट को समझना होता है। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताया भी उस दिन, लेकिन एक रिवीजन के रूप में इन वर्ड्स को फिर रखा और एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन क्या बनाया? क्वेश्चन बनाया ही हैज स्टडीड, है ना, एज मच बुक एज हिज ब्रदर। देखो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से, ही हैज स्टडीड एज मच बुक एज हिज ब्रदर, क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना। मैं अगर ऐसे डिवाइड कर दूं, सेपरेटेड और सेक्शन बना दूं, इसमें आपको ये दिखा दूं, आपको ये दिखा दूं, जस्ट इसके बाद हमने नो एरर का ऑप्शन दे दिया, आपको ये लिख दूं, तो आप बताओगे कि किस सेक्शन में एरर एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट। एज यू हैव स्टडीड थिंग्स वेरी वेल, and also I can say I have explained everything very well. Then both sides we don't have any confusion, and according to the concept we are completely able to answer the questions. So need to select the suitable section of the question in which the error existed. चलो भाई बता दो, सीखो समझो फाइंड आउट करो, सीखो समझो फाइंड आउट करो, सीखो समझो फाइंड आउट करो फटाफट। कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं। अभी आपके बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है। मच, मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये नाउन आपका सिंगुलर होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब बात हम करते हैं मेनी का, मेनी का मीन्स होता है वेरियस और सेवरल। अब इसके साथ आप नाउन रखोगे तो ये नाउन काउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन का नंबर हमेशा क्या होता है, प्लरल होता है। क्वेश्चन देखो ना, लिखा है बुक्स, बुक्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। प्लरल नंबर है तो मच क्यों, मच तो अनकाउंटेबल लेता है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेनी होना चाहिए। लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स हो तो आप जरूर बताओ, नहीं कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, थोड़ी बात और करूंगा। अब बात क्या कर रहा हूँ देखो, इन सब चीजों को हटा रहा हूँ, ठीक है। इसी पर कुछ चीजें
नया एक्सप्लेन करना है तो मैं हटा रहा हूँ, हटा करके फिर लिखूंगा, लिख करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं, मैंने फ्यू लिखा, मैंने अ फ्यू लिखा, मैंने द फ्यू लिखा, ठीक है। फ्यू का मतलब मैंने बोला था नॉट मेनी, क्या बोला था भाई, नॉट मेनी। अ फ्यू का मीनिंग बताया सम, द फ्यू का मतलब बताया ऑल दैट इज। अब इसके एक्सप्रेशन पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि इनके साथ जो नाउन आता है वो काउंटेबल नाउन होगा, और काउंटेबल नाउन का नंबर प्लरल होगा, सी एन अपॉन बी, पी, सी एन अपॉन पी। सी एन मीन्स काउंटेबल नाउन, अपॉन पी का मीन्स प्लरल नंबर। अब यहाँ पे आ गया कि नॉट मेनी का सेंस देता है फ्यू, अ फ्यू देता है सम का, द फ्यू देता है ऑल दैट इज। ऑल दैट इज मीन्स जो है सब, अ फ्यू का मीन्स सम मतलब कुछ है, थोड़ा है, और नॉट मेनी का मतलब है तो बट नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, है। आई हैव समथिंग बट नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है। फ्यू का जब भी आप यूज करोगे तो क्या बोलता है, सर आई हैव समथिंग बट नॉट एनफ, है बट पर्याप्त नहीं है। अ फ्यू का मतलब है सर आई हैव समथिंग, कुछ है ना। और द फ्यू का मीन्स है आई हैव समथिंग एंड आई कैन यूज एवरीथिंग, कैन यूज एवरीथिंग, द होल मटेरियल कैन बी यूज्ड एंड दैट्स सफिशिएंट, दैट्स सफिशिएंट। तो ये चीजें आपको समझना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, you have to grasp all the point, so need to understand deeply. दूसरी बात मैंने कहा कि काउंटेबल नाउन प्लरल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन प्लरल। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, लिखता है आई मेड फ्यू फ्रेंड्स इन रायपुर एंड लॉस्ट देम व्हेन आई रिटर्न होम। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग आप समझो। आई मेड फ्यू फ्रेंड्स इन रायपुर and lost them when I returned home. Try to understand these questions. What's saying? I made few friends in Raipur and lost them when I returned home. कुछ मित्रों को मैंने रायपुर में बनाया था and lost them, उन्हें खो दिया when I returned, जब मैं घर लौटा। अब आप सोचो कि आपके पास कुछ फ्रेंड हैं, कुछ फ्रेंड हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशन बात कर रहा हूं, किसी सिटी में, किसी टाउन में आप पढ़ रहे हो, आप वहां रह भी रहे हो और आपके कुछ फ्रेंड्स बन गए। तो जब बात आएगी कि कितने फ्रेंड्स बनाया, एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अनुसार हमको डिस्कस करना है। अब फ्रेंड्स तो बनाया बट कितने बनाए ये चीज नहीं क्लियर है, तो हमको एक्सप्रेशन समझना होगा। आई मेड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही मित्र बनाए, लेकिन कुछ ही नहीं, कुछ मित्र बनाया और उन्हें खो दिया, मैं घर वापस आया। कुछ ही बनाया क्यों हम कहेंगे, और बनाना चाहते थे, है ना। तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि मैं कुछ मित्र बनाया था और उन्हें खो दिया जब मैं वापस आया। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो जब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कुछ मित्र की बात होगी तो फ्यू यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमको लिखना अ फ्यू, ठीक है। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें हम, है ना, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें और दूसरे तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा समझना है इसको। अब ट्विस्ट क्या दे रहा हूं, मैं इसको लिख देता हूं, इन रायपुर आई मेड फ्रेंड्स
बट सॉरी, इसमें थोड़ा सा I lost few friends whom I made in रायपुर। अब यहां से ये भी हटेगा, ये हटेगा और अब बनेगा यहाँ पे ये क्वेश्चन का सही रूप आ गया। अब आया, अब क्लियर हो गया। आई लॉस्ट फ्यू फ्रेंड्स हुम आई मेड इन रायपुर। इसमें थोड़ा सा अलग हो गया। आई लॉस्ट फ्यू फ्रेंड्स हुम आई मेड इन रायपुर। तो जब आपने खोया होगा तो सारे मित्र खोए होंगे, एक दो तो नहीं होंगे। तो जो है सब, हिंदी मीनिंग क्या होगा? ऑल दैट इज, जो है सब। तो ऐसे सेंस में आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्यू को हटाओगे, यहाँ पे करोगे द फ्यू फ्रेंड। अब फ्यू कुछ ही मित्र की बात तो होगी नहीं, यानी कि हमने बनाया दो, खो दिया, दो ठे बचा हुआ। आप कहीं से हटोगे तो क्या होगा? पूरे मित्र खो जाएंगे, यानी जितना आपने बनाया था सब की बात हो जाएगी, है ना। तो अब इस सेंस में लोगे तो आपका फ्यू गलत हो जाएगा, वहां पे द फ्यू आएगा। लेकिन जो ऊपर का मैंने क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग बात करो तो वहां पे अ फ्यू आएगा, द फ्यू नहीं होगा। कुछ मित्र बनाया था, उन्हें खो दिया जब मैं घर लौटा, तो कुछ ही नहीं कहेंगे, कुछ मित्र कहेंगे। तो दोनों सेंटेंसेस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो उसका जो मेन डिफरेंस है ना, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वर्ड तो लिखा रहता है बट उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होती है वो क्लियर नहीं होता। अच्छा, ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन जाता है, मान लिया जाता है। जैसे लगता है कि आर्टिकल, बट आर्टिकल नहीं, ये डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव का पार्ट है। वर्ड सही लिखना होता है, उसी को समझना होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझो, कोई दिक्कत होती है तो जरूर पूछो, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वर्ड को, हाईलाइट कर रहा हूँ इस वर्ड को, एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, तो ये आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इसी को आपको जानना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अब एक जगह ए आर्टिकल रखना है, एक जगह द आर्टिकल रखना है। अब हम कहेंगे आर्टिकल क्वेश्चन है तो शायद गलत होगा। ये तो है एक्चुअल रूप में एडजेक्टिव का, जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। ऑफ फ्यू का मीनिंग क्या होता है? सम होता है। द फ्यू का मीनिंग क्या होता है? ऑल दैट इज होता है, मतलब जो है सब। हिंदी में बोलते हैं जो है सब, इसका ये मीनिंग आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। तो क्वेश्चन का बेस फॉर्म ऐसे ही बनता है, आप लोगों को सीखना समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट है। इसके बाद एक सेक्शन होता है डिग्री का। डिग्री का मीन्स होता है एडजेक्टिव की क्वांटिटी, है ना। डिग्री का मतलब क्या होगा? हम सिंपली लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की क्या क्वांटिटी होती है? एडजेक्टिव क्वांटिटी होती है, डिग्री के फॉर्म में आती है, डिग्री के फॉर्म में आती है। कुछ बढ़ते हुए कुछ घटते हुए दिखाई जाती है। वो अच्छा है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। बुरा है, उससे बुरा है, सबसे बुरा है। यानी गुड, बेटर, बेस्ट, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट, सॉरी बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे होता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, ऐसे होता है। तो ये जो बैड, वर्स, वर्स्ट कहा, ये क्या है? क्वांटिटी बता है। बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। और एक्सप्रेशन के अनुसार उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री जो होती है 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन? मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट की जो होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री।
थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आप लोगों को क्लियर होगा सुपरलेटिव डिग्री। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने बताया वो डिग्री का पार्ट नहीं था, वो अलग पार्ट था एडजेक्टिव का ही। लेकिन जो ये बता रहा हूँ उसी का एक सेकंड वर्जन का हो, सेकंड पार्ट का हो, जो अब स्टार्ट हो रहा है। डिग्री क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव का है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री की हम बात करें तो इट इज अ बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्या है भाई? बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है ना। यानी कि एडजेक्टिव का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो पहला रूप होता है, वही आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। जैसे गुड है, बैड है, इल है, टॉल है, स्मॉल है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अब कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरिजन बताता है बिटवीन टू नाउन्स, टू थिंग्स, है ना। और कंपैरिजन में आप जब वर्ड बनाओगे, वर्ड यूज करोगे, तो एडजेक्टिव वर्ड क्या होगा? आप बनाओ कैसे? बेस फॉर्म के साथ में आप ईआर ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, है ना। बेस फॉर्म के साथ ईआर जोड़ोगे, ध्यान देना। बेस फॉर्म जैसे स्मॉल है तो स्मॉल में ईआर जोड़ोगे स्मॉलर बनेगा, टॉल है ईआर जोड़ोगे टॉलर बनेगा। समझ में आ रहा है? यही बेस फॉर्म है। अब बेस फॉर्म ईआर जोड़ोगे आपका बन जाएगा। यूज कितने लोगों के लिए होगा? टू नाउन्स के लिए। कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज होगा ओनली टू नाउन्स के लिए। जहां पर दो नाउन के बीच बातचीत हो रही है, उनकी क्वालिटीज या उनके नंबर या उनकी क्वांटिटी जो भी बताई जा रही है, वो कंपैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसका ईआर से जुड़ा हुआ फॉर्म होना चाहिए, जो बेस फॉर्म से जुड़ करके बनता है। समझ में आ रहा होगा। सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कहते हैं कि इसका यूज मोर देन 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है। रिमेंबर द पॉइंट, मोर देन 2 पर्सन्स के लिए होता है, ठीक है। और बनता कैसे है? तो बेस फॉर्म के साथ में आप ईएसटी ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। जो बेस फॉर्म होगा उसके साथ ऐड कर दोगे तो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आ रहा है? और इसके अकॉर्डिंग इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके यूज की, तो मैंने बता रखा है पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे सिंगल एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए, है ना। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे एक से अधिक यानी दो व्यक्तियों के लिए, और सुपरलेटिव का यूज करोगे मोर देन 2 पर्सन्स यानी कि दो से अधिक के लिए, है ना। तो अब इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री। अब देखो हमने लिखा यहाँ पे इट इज यूज्ड ओनली फॉर वन पर्सन और थिंग्स, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। देखो ये पूरा थ्योरी इसकी बन गई। जय अब एग्जांपल देते हैं, सच एज ही इज गुड, he is a tall boy, I am clever, I am a busy person। अब आप लोग देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गुड है, यहाँ पे टॉल है, यहाँ पे क्लेवर है, यहाँ पे बिजी, ये सब एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है। और सेंटेंसेस में देखो तो ओनली वन, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है, केवल एक आदमी के बारे में बात हो रही है। ही इज गुड एक आदमी, ही इज अ टॉल बॉय एक आदमी, आई एम क्लेवर एक आदमी, आई एम अ बिजी पर्सन एक आदमी। सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है तो फिर इसका मतलब केवल वन पर्सन है, वन थिंग्स के लिए यूज होगा, इससे ज्यादा के लिए कभी यूज नहीं होगा। होगा तो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके हम बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे।
समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन तो हम लोग बाद में रखेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट या थ्योरी जो दे रहा हूँ उसको आप ध्यान रखो। इसके बाद फिर एक दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। अब बात हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जो आपका होता है, इसका यूज किसके लिए होता है? हमने बताया इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। कितने के लिए भाई? टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। अब इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे? इट इज फॉर्म बनाया जाता है ना? एडिंग er at the end of the base form of adjective, base form of adjective, है ना? एडजेक्टिव के बेस फॉर्म के साथ er जोड़ करके इसको बनाया जाता है। एडजेक्टिव के बेस फॉर्म के साथ er जोड़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझा जाए, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है यहाँ पे। जैसे हमने लिखा बेस फॉर्म, अब प्लस er किया तो बना कंपैरेटिव डिग्री बना। ठीक है, अब देखो जोड़ रहा हूं, स्मॉल प्लस er स्मॉलर, टॉल प्लस er टॉलर, है ना? अब इसी तरह से देखो बीजी, बीजी वर्ड लिखा है, तो बीजी में क्या करते हैं? y को i से चेंज करते हैं, प्लस er जोड़ते हैं। y can be converted into I after then you add er and form a comparative degree. अब इसका बनेगा BGR, BGR हो गया। y should be converted into I, then add er and form a comparative degree. बहुत ही क्लोजली इसको समझना। ऐसे ही हैप्पियर, हैप्पी, I प्लस er, है ना? हैप्पियर हो गया, y को किस में कन्वर्ट किया? I में, है ना? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आप लोगों को बता दूं, ये एक छोटा सा मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे हम यहाँ पे ये साइन हटा दूं, ये साइन हटा दूं और मैं कन्वर्टर साइन लगा दूं, हाँ, अब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा और मैं मार्क कर दूं, y को हम लोगों ने कन्वर्ट किया i से, y को कन्वर्ट किया i से, er ऐड कर दिया, बन गया। यह है पैटर्न, इसको आप लोग समझो। अब इसी तरह से मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले लूं, है ना? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईजी ले लिया, ईजी, तो ईजी में y को कन्वर्ट किया, है ना? i से फिर er जोड़ दिया, बन गया ईजियर। बना ना? समझ में आ गया होगा? तो ये एक पार्ट होता है, ये बेस फॉर्म के साथ ईयर कैसे ऐड किया जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद दूसरा देखो, दूसरी बात बता रहा हूं। अब इसके बाद फिर एक सेक्शन और आता है इसी एडजेक्टिव्स में, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, स्लाइड चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग दूसरी स्लाइड दे रहा हूं। अब यहाँ पे बेस फॉर्म ले लिया और बेस फॉर्म के साथ फिर हमने यहाँ बना दिया ER जोड़ा, तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या बन रही है आप लोग देखो यहाँ पे। अब जैसे देखो मैंने ले लिया यहाँ पे गुड, है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी हम ER EST डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते, ऐसे कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं। इनको ये कहा जाता है, ये कह के सिखाया जाता है कि बेटा जब कोई वर्ड, एडजेक्टिव का कोई वर्ड है जो एक से अधिक सिलेबल कैरी करता हो, एक से अधिक सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है एक पार्ट, है ना? तो उनमें आप क्या करोगे कि ER को डायरेक्ट न जोड़कर उनका अलग अलग पार्ट बना दो, है ना? अलग अलग पार्ट,
ठीक है, या यूं इसको हम लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं कि नहीं, इसका डिफरेंट पार्ट्स बनता ही बनता है ना, ये किसी डायरेक्ट ईयर जोड़ने से नहीं बनता। अब गुड का है, बेटर है। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरी तरह से डिफरेंट है। बैड का क्या है भाई, बैड ले लो या इल ले लो, इल ले लो, इसका क्या होता है, वर्स होता है ना, समझते जाना। अब जैसे मान लो लिटिल है, लिटिल एडजेक्टिव है, लिटिल का क्या होता है, लेस होता है। ये डिफरेंट पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ नहीं अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंट पार्ट में कंपेरेटिव बनता है ना। अब जैसे हमने फ्यू लिया था, तो फ्यू का फीवर होता है, फीवर होता है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमने मान लो मच कर दिया या मेनी कर दिया, है ना, इसका मोर बनता है। अब देखो ओल्ड ले लिया, ओल्ड का ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, ध्यान देना। ओल्ड का ओल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है। ओल्ड का ही कंपेरेटिव फॉर्म है एल्डर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा है ना, जैसे मैंने फार ले लिया, फार तो एडवर्ब है बट इसका भी बनता है, इसका हम लोग फार्दर करते हैं, है ना। अच्छा, फार्दर का एक दूसरा रूप होता है फर्दर, ये डिस्टेंस बताता है और ये पोजीशन बताता है, नाउन की पोजीशन। अब कैसे बताता है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये पोजीशन कैसे डिफाइन करता है या कैसे एक्सप्लेन करता है वो चीज अलग बताऊंगा। पहले आप स्ट्रक्चर्स देखो कि क्या बेस फॉर्म क्या आपका है, सीडी है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री कैसे कैसे है, समझ में आ रहा होगा। तो यही चीजें आप लोग को समझना है ना, और इसको जानना है, सीखना है, समझना है, तभी होगा। समझ में आ रहा होगा। अभी केवल आपको ये लिस्ट पढ़नी है, सीखनी है। कंपैरेटिव डिग्री का क्या है, बेस फॉर्म के साथ ईयर जोड़ के बनता है, बट यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ ईयर हम जोड़ नहीं रहे, ये दूसरा एक डिफरेंट फॉर्म बना ही है ना, इसलिए इसको लिख लेना होता है, सीख लेना होता है, समझ लेना होता है। क्लियर है। अब जो ये आपका जो बेस फॉर्म है ना, ये ओनली वन पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और जो ये कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, ये टू पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, टू पर्सन और थिंग्स के लिए होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। ये पूरा लिस्ट की बात हम कर रहे हैं, ये पूरे लिस्ट की, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, सीखना है, समझना है। ओनली वन पर्सन कैसे होगा, इसके बिफोर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया। कंपैरेटिव डिग्री में अब कैसे यूज होगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को आप पूरी तरह से सीखो, समझो क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है, कैसे इस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उस किसका कौन सा कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है ना, उस चीज को आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा। क्योंकि जब आपको याद होगा, आपको उस चीज माइंड में सेट रहेगी कि हाँ इसका ये फॉर्म्स बनता है, तो फिर आप क्वेश्चन को देख करके समझ लोगे, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जैसे मान लो कि हमने कहा कि ही इज, ठीक है, बेटर देन मी, ठीक है। अब यहाँ दो लोग हो गए ना, समझ में आ रहा है। तो अब दो लोग हो गए, भाई यहाँ पे एक ही हो गया, एक मी हो गया, मैं मेरे से तो अच्छा है ऐसा करना, या वो मेरे की अपेक्षा अच्छा है, ठीक। तो दोनों के क्वालिटी के कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ एक पर्सन नहीं है, दो पर्सन के बीच में बात हो रही है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। अगर यही हम बेटर को हटाकर यहाँ गुड कर देते, है ना, गुड मान लो ये दैन हटा देते, प्रेपोजिशन कुछ अलग लगा देते, ऐसा होता तो फिर ये बनता ही नहीं, सब मतलब गलत हो जाता, पूरी तरह से ये क्या होता है, गलत हो जाता, बनने का कोई रास्ता ही नहीं बनता है। अलग बात है कि हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बनाओ ना देखो कैसे क्या बनता है, नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, गलत बनेगा, है ना। ये चीजें आपको सीखना है, समझना। जब दो होंगे तो कंपैरेटिव, एक होगा तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। अभी हम केवल पॉजिटिव कंपैरेटिव की बात ही कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे रोहन इज, है ना, अब लिखा ओल्डर देन, है ना, हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर। तो अब यहाँ पे हम हिज ब्रदर के अपने भाई से अपेक्षा रोहन क्या है, बड़ा है। यहाँ पे सॉरी, रोहन को हम हटा दें, थोड़ा सा इसमें ऑड होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, रुक जाए। इसके बदले मैं लिख रहा हूँ
सोहन, ठीक है, हम ब्रदर की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रदर आएगा तो फिर एल्डर हो जाएगा, एल्डर के वो सेंस गलत हो जाएगा। अब देखो, रोहन इज ओल्डर देन सोहन, ठीक है, तो सोहन से रोहन क्या है, बड़ा है, सोहन से रोहन क्या बड़ा है। अब दो लोगों के बीच में बात हो गई, अगर यही ओल्डर आपका केवल ओल्ड लिखा होता, ठीक है, ओल्ड लिखा हो तो गलत होता कि नहीं होता, गलत हो जाता। दूसरा दैन है तो दैन के साथ कंपैरेटिव आती है, सबको पता है, ये चीजें क्लियर हो जाएगा। हम दैन न लगाकर, मान लो हमने यहाँ पे इनको हटा दिया, लोग इनको भी हटाया, और मैंने इन पे यहाँ पे कहा कि चलो भाई यहाँ पे टू कर दिया, ठीक है, बात समझ रहा है। तो अब यहाँ पे या फ्रॉम कर दिया है ना, कोई प्रेपोजिशन लगा दिया, तो पूरी तरह से क्या होगा, एक रबिश, एक मीनिंगलेस कंडीशन बनेगा, ठीक है, जो किसी भी वे से करेक्ट नहीं है। इसलिए सारी चीजें सीखना है, समझना है। अभी आपको लिस्ट पे फोकस करना है, ये जो लिस्ट बनी है ना, आपको ये लिस्ट पे फोकस करना है, इसको सीखना समझना है, फिर उस बाद में इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, जैसे कि इसके पहले पॉजिटिव डिग्री पे बनाया था। आज इतना ही रखूंगा, बाकी चीजें फिर नेक्स्ट डे पे हम आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसको देखो, सीखो, समझो। पहले कुछ क्वेश्चंस रखा जो मैंने पढ़ा दिया था, उसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज करो, सीख लो। उसमें कोई डाउट्स होता है तो संडे है, संडे को डाउट क्लास लगती है, आप लोग आओ, उस पर डिस्कस करेंगे। नहीं क्लियर होता है फिर सिखाऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद डिग्री स्टार्ट किया, डिग्री में आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वो चीज हमने एक छोटा सा दिखाया लिख करके, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री का दे दिया, कंपैरेटिव डिग्री का भी शुरू कर रहा हूँ। ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन चीजों को आपको सीखना है, आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मेरे कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप पहले सीख लो। डाउट्स होता है, कल संडे है, आप लोग जरूर पूछना। चलो, उम्मीद करूंगा कल आप लोगों के पास कुछ प्रश्न होंगे, जवाब आप चाहिए तो जरूर आप लोग मिलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू, गुड नाइट।